सबसे फर्स्ट वाले में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल रहने वाला है? कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन। इसके बाद आएगा ऑक्सीजन, इसके बाद आएगा नाइट्रोजन, फिर आएगा कार्बन। इसका रीजन क्या है? नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल किस पे है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। कितना नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहाँ पे कौन रहेगा पहले चीज नेक्स्ट वाले एग्जांपल में? सर क्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फॉस्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। रीजन सेम रीजन है, नीचे का और ऊपर का जो रीजन है इट इज सेम। ओके, अब इसमें ये दोनों तो पीरियड का एग्जांपल्स हो गया, और जो थर्ड एग्जांपल है किसका एग्जांपल है? ग्रुप का एग्जांपल है। तो ग्रुप में हम लोग क्या चेक करते हैं? साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम। तो सबसे ज्यादा साइज किसका है? आयोडीन सबसे ज्यादा है। आयोडीन जो रहेगा ज्यादा स्टेबल रहेगा। इधर लिखना साइज ऑफ एटम। ऊपर का दोनों जो रीजन है वो पीरियड का रीजन है, ये ग्रुप का रीजन है। फिर O माइनस और HH माइनस कौन ज्यादा रहेगा? सर सल्फर पे ज्यादा है। ठीक है, साइज की वजह से। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा? OR माइनस SR माइनस। कौन रहेगा? ये रहेगा सेम। सेम ही एच रहेगा सर। एच रहेगा क्योंकि एच पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे भी क्या रीजन आएगा? साइज ऑफ एटम। फिर O माइनस PH, S माइनस PH। S माइनस PH। आप लोग को रीजन मैंने आपको क्या बोला था कब सेलेक्ट करने का? जब एटम सेम है, इस पे नेगेटिव चार्ज उस पे जो एटम है वो सेम है, तब आप लोग को इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट चेक करोगे। अभी तो एटम्स डिफरेंट है ना, तो साइज ऑफ एटम, पीरियड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब चेक कर। अब देखो, अभी यहां से आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट चेक करना है और आपको स्टेबिलिटी का इसका ऑर्डर दिया। ओके, सेवेंथ वाले में भी चलो स्टेबिलिटी का कोई टेंशन नहीं है, सेवेंथ वाले में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सेवेंथ वाले में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा कार्बन है? सबसे लास्ट वाला कि सबसे पहला वाला? सर sp3 वाला। लास्ट वाला कार्बन, sp वाला कार्बन, क्योंकि इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है। s कैरेक्टर ज्यादा रहेगा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव को ज्यादा बेटर होल्ड कर पाएगा, इसके लिए ऑर्डर ये रहने वाला है यहाँ पे। अभी यहाँ पे कौन रहेगा सबसे ज्यादा स्टेबल? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला उल्टा रहेगा। फर्स्ट। यहाँ पे आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होल्ड नेगेटिव चार्ज बेटर, या फिर आप ये रीजन जो मैंने आपको वहां पे लिखा दिया था कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। यहाँ पे क्या रहेगा? स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। अब इसमें क्या बोलोगे लास्ट वाले में कौन रहेगा सबसे ज्यादा स्टेबल? जैसे ऑर्डर चेक करो, कौन ज्यादा स्टेबल है? क्या स्टेबल रहेगा? फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। सबसे कम स्टेबल कौन रहने वाला है? ट्रिपल बॉन्ड वाला। ट्रिपल बॉन्ड।
वेरी, ये आपका जनरल ऑर्डर, बेसिक जनरल ऑर्डर जैसे ही रिएक्शन है। अब इसमें कौन रहेगा सबसे ज्यादा स्टेबल? फर्स्ट वाला। फर्स्ट, पक्का फर्स्ट वाला रहेगा, यस, क्योंकि ये कैटायन का इफेक्ट में फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल रहने वाला है एज कंपेयर टू द, ये पीएच ग्रुप क्या करेगा? सबसे पहले चीज यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा क्या होएगा? अब बताओ कौन सा इफेक्ट होने वाला है यहाँ पे? सर रेजोनेंस होएगा सबसे ज्यादा। पीएच के साथ यहाँ पे तीनों के साथ रेजोनेंस होएगा, यहाँ पे 2 जन के साथ, यहाँ पे सिर्फ 1 जन के साथ। तो इधर आप क्या चेक कर रहे हो? रेजोनेंस चेक कर रहे हो। यहाँ पे क्या है? स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस क्या है? सेम कैटायन जैसे। चलो नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट वाले में ज्यादा स्टेबल कौन रहने वाला है? फर्स्ट वाले में 11th में तो सबसे फर्स्ट वाला फर्स्ट ज्यादा वाला। स्टेबल है। फर्स्ट वाला। हेलो, बाकी लोग का भी आवाज आना चाहिए। देवांग, प्रसाद, शुभम। हाँ, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्या रीजन है इसका, पहले वाले का ज्यादा स्टेबिलिटी का? तो उसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो सकता है इधर। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्या पॉसिबल है, ये वाले पार्ट में क्या पॉसिबल है इधर? क्या हो सकता है ये वाले में? कौन सा इफेक्ट हो सकता है फर्स्ट ये वाले में? इंजेक्शन। हाइपर कॉन्जुगेट। और कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। चलो अब इसमें ये वाले में क्या होता है, कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा आपके हिसाब से? ये जो रेजोनेंस हो रहा है, सबसे पहले दिमाग लगाओ अपना, रेजोनेंस हो रहा है क्या यहाँ पे? नहीं। क्या चेक? नहीं सर। रेजोनेंस में तो क्या चेक करना है? हाइड्रो। अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है ना, इसके लिए बोलता है वीडियो देखो, अपलोड करने से कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग को देखना है वो। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज क्या होने वाला है? अल्फा हाइड्रोजन कितना चेक करो। यहाँ पे ऊपर कितना रहेगा? 3 अल्फा हाइड्रोजन रहेगा। ओके, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल है 8 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। ट्राई करो उसका दिमाग लगाने। अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन रहेगा ये वाले में, सेकंड वाले में? 4। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन एक ही रहेगा, है। और यहाँ पे 2 है। 2 है। कैसे 2 है 3 है, कैसे समझ रहा है? ये देखो, ये जो कार्बन इसने ऑलरेडी लेफ्ट और राइट में 2 बॉन्ड बनाए, ऊपर और लेफ्ट के साइड पे, तो ये और 2 ही बना सकता है। ऊपर वाला जो कार्बन है इसने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका है, तो ये एक ही हाइड्रोजन रहेगा इसमें। तो यहाँ पे टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है। चलो इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, ऊपर कितना रहेगा इसका? 2 2 रहेगा। 2 नीचे कितना रहने वाला है? 2 2 रहेगा। 2 अल्फा 4 हाइड्रोजन कितना? 4 अल्फा हाइड्रोजन। 4। अब इधर कितना रहेगा? एक ही है। एक ही रहेगा। ओके, अब आपको स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल इधर, अगर सपोज इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, सी और डी, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल तो आपको ए रहेगा, फिर सी रहेगा, फिर बी रहेगा, और फिर ए रहेगा। चलो वैसे नेक्स्ट वाले में सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें है? आपको ये वाले में सबसे ज्यादा है, 8 अल्फा हाइड्रोजन है इधर। यहाँ पे सिर्फ आपको 1 अल्फा हाइड्रोजन मिलने वाला है। यहाँ पे आपको कितना मिलेगा? यहाँ पे 1, और इधर आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा। तो ऑफकोर्स ए बी सी रहेगा, तो ए सी से ज्यादा स्टेबल और बी से ज्यादा स्टेबल। अब यहाँ पे 14th वाले पे कौन सा इफेक्ट होएगा?
रेजोनेंस होएगा। इसके बीच में फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज और ये इसके बीच में 1 यूनिट का गैप है, इधर रेजोनेंस हो रहा है। कि यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है क्या? नहीं सर, नहीं सर, आप क्या चेक करोगे रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो? हाइपर कॉन्जुगेशन। अल्फा कॉन्जुगेशन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना है? 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये डबल बॉन्ड पे है, ठीक है। पॉजिटिव डबल बॉन्ड पे आपको पता रहना चाहिए हाईली अनस्टेबल है, लेकिन छोड़ो। फिर यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन उसको मिलेगा, लेकिन इधर इसको 1 यूनिट के बाद सिर्फ कितना मिलने वाला है? ऑलरेडी 1 2 बॉन्ड, तो इधर 1 अल्फा ही हाइड्रोजन रहेगा। ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, सेकंड वाला कि थर्ड वाला? ऑफ कोर्स सेकंड वाला, क्योंकि उसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन। आपको मालूम भी रहना चाहिए पॉजिटिव डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज रहता है तो वो अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है। तो 15th में किधर ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगा? फर्स्ट वाले फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा। सेकंड वाले में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, लेकिन 4 अल्फा हाइड्रोजन है। थर्ड वाले में तो होएगा ही नहीं, इसमें सबसे ज्यादा अनस्टेबल है वो। और अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो अल्फा हाइड्रोजन किस पे चेक कर लें। तो नेक्स्ट वाले में बताओ, 16th वाले में। पहले वाले में क्या हो सकता है? फर्स्ट वाले में ए में रेजोनेंस रेजोनेंस। चलो दूसरे वाले में क्या होएगा? अल्फा हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो कितना इधर अल्फा हाइड्रोजन? यहाँ पे 2 और इधर 2, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अब नेक्स्ट वाले में क्या होएगा? रेजोनेंस फिर इस तरह ये हमारा, हाँ अब इसमें क्या होएगा? ये वाले में, फोर्थ वाले में रेजोनेंस होएगा। और ये फिफ्थ वाले में रेजोनेंस। तो इससे एक चीज का क्लियर है कि जो बी वाला है सबसे अनस्टेबल है, सबसे कम स्टेबल रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट चेक करना है किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है करके। चलो ये रेजोनेंस में चेक करते हैं यहाँ पे। ओके, अब इधर रेजोनेंस तो हो रहा है, तो इसमें सब जगह रेजोनेंस हो रहा है। अब आपको क्या चेक करना है? कितना अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना है। तो ये वाले में कितना अल्फा हाइड्रोजन है जो फर्स्ट वाला है? 2, सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है और इस तरफ एक ही हाइड्रोजन है। लेकिन इसको हम लोग काउंट करते हैं क्या? नहीं काउंट करते। क्यों नहीं काउंट करते? क्योंकि वो sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है। पिछले वाले में भी हमने क्या गलती किया था? ये अल्फा हाइड्रोजन को गिन के, तो नहीं गिनते हम लोग। याद रखना sp2 पे अल्फा हाइड्रोजन को नहीं गिनते, sp3 रहना चाहिए कार्बन। चलो यहाँ पे मतलब 2 है। अब इधर ये साइड में कितना रहेगा? 4 रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, देखो सिर्फ 2 ही अल्फा है। यहाँ पे एक और एक चीज है, ये देखो, ये डबल बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस करेगा ना, तो यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा है। क्योंकि एक तो चलो फ्री रेडिकल के साथ भी हो रहा है, दूसरा डबल बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस कर सकते हैं ना, 1 यूनिट का गैप है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा क्या? देखते हैं, तब देखते हैं। अब इधर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना रहेगा? आपको सिर्फ यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन रहेगा ऊपर वाले कार्बन पे, 5 अल्फा। और यहाँ पे 2 अल्फा। तो ये ऑफकोर्स क्या है? बी से ज्यादा स्टेबल है, लेकिन सी से कम स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस इज लेस। अब यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है? चलो ये वाले में 2 अल्फा और ये वाले में 3 अल्फा, प्लस डबल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस, और ये लोन पेयर, तो ये सबसे ज्यादा रहेगा। तो ई जो रहेगा ये हाईली स्टेबल रहेगा। क्यों? पहली चीज हाई रेजोनेंस, दूसरा ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट नंबर में कौन आएगा? ऑफ कोर्स सी आएगा। सेम वही रीजन, लेकिन सिर्फ इधर अल्फा हाइड्रोजन कम है। उसके बाद नेक्स्ट कौन आएगा? डी आएगा। डी आएगा
क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का क्वांटिटी इज मोर, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद कौन आएगा? A बी नहीं, बी सबसे कम रहेगा क्योंकि उसमें रेजोनेंस A ए आएगा। ए के बाद कौन आने वाला है? बी आएगा। ये प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगा और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस इफेक्ट चेक करना और कुछ है ही नहीं इसमें। रेजोनेंस होएगा, ये तो कंफर्म है। क्या दूसरे वाले में रेजोनेंस हो सकता है? नहीं सर। नहीं सर। क्या चेक करोगे आप? alpha अल्फा hydrogen. हाइड्रोजन है इसमें, 2 अल्फा दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है थर्ड वाले? नहीं सर। नहीं सर। अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, नहीं सर। तो 0 अल्फा हाइड्रोजन। फिर नेक्स्ट में क्या रेजोनेंस हो सकता है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं होगा। कितना रहेगा यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन? 2 अल्फा हाइड्रोजन। 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो ओके, अब यहाँ पे आपको ए सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसमें तो नो डाउट ए सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब ए के बाद बी और डी में कंफ्यूजन रहेगा, तो बी वाला कंपाउंड जरा चेक करो। तो क्या बोलते हैं हम लोग? विनाइलिक ग्रुप बोलते हैं, डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव। ये जो है इसको एलाइलिक, चलो एलाइलिक नहीं है फिर भी, विनाइलिक तो आपको पता है हाईली अनस्टेबल है, तो इसका मतलब बी जो रहेगा ये क्या रहेगा? डी से कम स्टेबल रहेगा। कि विनाइलिक ग्रुप जो रहता है ये हाईली अनस्टेबल ग्रुप है। उसके बाद आपको कौन आएगा? सबसे लास्ट में डी है, सॉरी सी आएगा। चलो नेक्स्ट वाले में क्या रहेगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहने वाला है यहाँ पे? सेम फर्स्ट वाला, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है उसमें। फिर उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद डी आएगा। डी के बाद कौन आने वाला है? बी बी। आएगा। बी के बाद कौन आएगा? फिर सी। तो उसके बाद नेक्स्ट वाले पे जरा दिमाग लगाना, बाकी वाले पे। तो जरा यहाँ पे ध्यान देना, ये 18th वाले पे, 18th वाले पे ना नेगेटिव चार्ज है। ये वाला जो कार्बन है ये sp2 रहेगा, ये जो कार्बन है ये sp2 है, ये कार्बन क्या है? sp3। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल किस पे रहता है? ऑफकोर्स sp2 पे रहता है। क्लियर है? sp2 पे। तो ये कंफर्म है कि ये दोनों ज्यादा स्टेबल रहेगा डी के कंपैरिजन में। ये सबसे पहले आपको चेक करना था। नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है? नेक्स्ट आपको चेक करना है, देखो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होएगा 2 अल्फा हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन होएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या है? एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होएगा, और ये डबल बॉन्ड कहाँ पे जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज के पास। अब जरा सोचो, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव बन रहा है, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव बनेगा मतलब वो क्या रहेगा? और ज्यादा अनस्टेबल रहेगा ना। तो इसका मतलब देखो, मैंने उधर लिखा के भी दिया था कि एनायंस के केस में आप क्या चेक करोगे? -m इफेक्ट -I इफेक्ट चेक करोगे, H इफेक्ट को आप चेक नहीं करते हो। तो यहाँ पे C जो रहेगा ज्यादा स्टेबल रहेगा B के कंपैरिजन में, और B जो रहेगा आपको D के कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि D पे sp3 कार्बन है, इसीलिए। मीटिंग एंड होएगा, वापस सेम लिंक पे रिज्वाइन करना सब लोग। अब इधर CH3 और CD3 में, अब CH3 और CD3 में आप क्या चेक करोगे? इंडक्टिव इफेक्ट चेक करोगे। डी का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, ये आपको तभी भी लिखा के दिया था, आइसोमर है वो, तो डी का ज्यादा रहने वाला है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेसिक। सेम फिर इसमें क्या होएगा? इसमें CH3 और CD3 में आपको इधर जो था वो पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे